तो शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, आपको पता है कि प्रेयर ना करने का कितना भयानक और दुष्परिणाम होता है। मैं मसीह भाई बहनों के लिए ये बात कर रहा हूं। और कितने लोग अपनी जिंदगी में प्रेयर को वैल्यू देते हैं, और जो प्रेयर को वैल्यू नहीं देते हैं उन्हें परमेश्वर वैल्यू नहीं देता है। उनकी जिंदगी में मसीह का कोई रोल नहीं है। अगर वो कितना ही कुछ क्यों ना कह ले, ठीक है, परमेश्वर प्रेम सबसे करता है, लेकिन वो उम्मीद करता है कि मनुष्य जो है वो वास्तव में परमेश्वर को जाने, समझे, पहचाने और परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए। वो परमेश्वर की महानता को समझे और दूसरों तक उसकी महानता को पहुंचाए। लेकिन आप मसीह को तब जानेंगे जब व्यक्तिगत रीति से उसके साथ संबंध रखेंगे, और संबंध रखने की शुरुआत है आपकी प्रेयर। आपकी प्रेयर। आप आत्मिक रीति से कभी भी परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते हैं। आप आत्मा में शक्ति और सामर्थ्य को महसूस नहीं कर सकते हैं। आप बाइबल को कभी नहीं समझ सकते हैं। उसके नेगेटिव कितने भयानक इफेक्ट्स हैं। आप चर्च में जाएंगे, आपके सामने कितना ही पावरफुल मैसेज क्यों ना दिया जा रहा हो, क्योंकि आपकी समझ और शक्ति बिल्कुल क्षीण और कमजोर होगी। आप शरीर की बुद्धि और समझ को घसीट रहे होंगे, उसकी एक अधमरी सिचुएशन को आप ढो रहे होंगे। आप जानते हैं कि आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी और बर्बादी की वजह आपका प्रेयर ना करना, क्योंकि प्रेयर ही आपको मसीह और परमेश्वर के आत्मा के साथ जोड़ता है, और आपकी दुआओं के द्वारा होली स्पिरिट एक्टिव होता है और आपके पूरे जहन पर अपना कंट्रोल लेता है, अपना नियंत्रण लेता है। जब आप परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण पर आते हैं, तब आप परमेश्वर के वचन को एक स्वादिष्ट भोजन के समान, एक स्वादिष्ट खाने के समान समझने लगते हैं, और वो बिल्कुल एक पावरफुल दवा की तरह आपके भीतर उतरकर आपके भीतर के सारे नेगेटिव रोग और बीमारियों को दूर करता है। परमेश्वर का वचन। अगर आप कि जिंदगी में बाइबल पढ़कर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो यह बात समझ लीजिए कि आपका बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना शरीर में है, आत्मा में नहीं है। और आपको पवित्र आत्मा को प्राथमिकता, सबसे ज्यादा होली स्पिरिट को प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है अपनी जिंदगी में, अपनी प्रेयर में, अपनी लाइफ के हर हिस्से में, क्योंकि होली स्पिरिट ही जानता है कि आपकी जिंदगी को कैसे कनेक्ट किया जाए, ट्यून किया जाए परमेश्वर के साथ, उसके वचनों के साथ, उसकी शिक्षा के साथ। वरना आप पूरी जिंदगी एक धोखे वाली मसीहत, एक गुनगुनी मसीहत के साथ जिंदगी बिताते चले जाएंगे। भीड़ में अपने आप को भी वैसा ही जताने की कोशिश करेंगे जैसे भीड़ में बाकी लोग आत्मा में भर रहे हैं, और आप भी ऐसा नाटक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप आत्मा से काफी दूर हैं, परमेश्वर की आत्मा से, पाक रूह से, होली स्पिरिट से काफी दूर हैं। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगी प्रेयर के थ्रू। जितना ज्यादा आप प्रेयर करने वाले होते हैं, होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, पाक रूह आपकी जिंदगी में उसी तरह से अपना अधिकार लेकर काम करता है। देखिए, स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग की समझ जो है वो प्रार्थनाओं के द्वारा मिलती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पकड़ते हैं, नित्य प्रार्थना कर और बुद्धि का यत्न घटने ना पाए। वो कहता है कि प्रार्थना में जब प्रेयर करे तो तेरी समझ, तेरी विजडम का यत्न यानी कि कोशिशें कभी ना घटने पाए। क्यों? क्योंकि जब हेवनली बुद्धि मिलेगी, स्वर्ग के आत्मा की बुद्धि मिलेगी, तब वो स्वर्ग का लोक, स्वर्ग का अलौकिक हिस्सा तेरे सामने बयान करेगी। तो वचन के भेदों को जानेगा। परमेश्वर अपनी कठिन बातें तुझ पर प्रकट करेगा। वचन कहता है कि मैं कठिन से कठिन बातें तुझ पर प्रकट करूंगा। मैं एक रेफरेंस आप लोगों के सामने रख देता हूं। अगर आप देखिए, यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा। ये याद रखें, आपके विजन्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। आप निर्णय सही रीति से कभी ले ही नहीं पाएंगे। आप अपने परिवार को कभी सही डिसीजन और सही डायरेक्शन पे नहीं चला पाएंगे। आप अपने बच्चों को सही दिशा कभी नहीं दे पाएंगे, उनके लिए सही फैसले नहीं कर पाएंगे। आप जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कहीं सही फैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सही फैसले सही समझ से होते हैं और सही समझ परमेश्वर के द्वारा मिलती है। आप सही समय पे सही स्थान पर कभी नहीं हो सकते हैं। आप सही समय पे कभी उन्नति और सफलता नहीं कर सकते। आप सही समय पे परमेश्वर के आत्मा और अभिषेक को नहीं पा सकते हैं। आपकी जिंदगी की कितनी उम्र का पल यूं ही व्यर्थ और बर्बाद चला गया, और आप आंसू बहाते हुए कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी को किस तरह से खोया। लेकिन आप अपने पास्ट में, अपने अतीत पर झांक कर देखिए कि आपने कितनी सारी मिस्टेक्स और कितनी सारी गलतियां की हैं। आप ऊपरी तौर पर हमेशा सोचते रहे कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि बंद कमरे में जाओ, अपना समय सीधा सीधा परमेश्वर के साथ बिताओ। आप ए से शुरू करें, आप छलांग मारकर कभी वाई में या
Z में ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत A से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको निर्मल दूध पीने की जरूरत है, तब जाकर परमेश्वर तय करेगा कि आपको ठोस भोजन कब दिया जाए। परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से पर नजरें रखे हुए है। आपसे कई गुना बढ़कर परमेश्वर आपको जानता है, खुदा आपको जानता है। और याद रखिए कि आप कितने मसीह में हैं और कितना नाटक कर रहे हैं वो भी बेहतर जानता है, क्योंकि परिणाम तो उसी के द्वारा आएगा। इसीलिए आप हमेशा थके हारे रह जाएंगे। अगर आप दुनियावी बुद्धिमानी में बहुत ज्यादा निपुण और कारगर हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आपने बहुत कुछ समेट लिया है, पा लिया है बुद्धि और समझ से, पर याद रखिएगा सुख और चैन और शांति आपकी जिंदगी में किसी कीमत पे नहीं होगा। आप हमेशा चिड़चिड़े और गुस्सैल और निराशा से भरे हुए होंगे, हमेशा दूसरों को कोसते और मीन मेक निकालते हुए होंगे। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि जीवन का आनंद भली सोच से आता है, संतुष्टि से आता है। और वो संतुष्टि की सोच परमेश्वर देता है, और परमेश्वर तब देता है जब आप उसके साथ एक रिश्ता कायम करते हैं। जब आप प्रेयर करने वाले शख्स नहीं होते हैं, तब आपका घर बार और आपकी जिंदगी बिल्कुल दुनियावी रीति से होती है। आप आत्मिकता में इतने कमजोर होते हैं कि बाइबल की कोई बात आपके समझ में नहीं आती। जब आप कलीसिया में, चर्च में जब आप बैठते हैं, तो आपकी आंखें भारी हो जाती है और आपको गहरी नींद आने लगती है। आपका शरीर आपके ऊपर हावी रहता है, हमेशा वो आपको अपने तरीकों से चलाता है। जब भी प्रेयर की बात आएगी, आपको बेचैनी होने लगेगी। जब भी आप अपनी प्रेयर पे जाएंगे, आपको कोई काम याद आने लगेगा। आप छोटी सी प्रेयर करके अपने कामों पे लग जाएंगे। आपको बेचैनी और उदासी और घुटन होने लगेगी प्रेयर पर, प्रेयर की फेलोशिप पर और वचन की संगति पर। आपका ध्यान बहुत ज्यादा विचलित होने लगेगा, भटकने लगेगा। आप एक जगह में स्टेबल होकर परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाएंगे। उसकी वजह है कि आपका बॉडी आपके ऊपर किस कदर हावी है, और उसने इस कदर आपकी स्पिरिचुअलिटी की वोट लगाई है, उसके चिथड़े मचाए हैं, उसको इतना इतना कुचला है कि उसका उठ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आप सोचिए, ये सारी गड़बड़ी लेकर जब आप जिएंगे, तब आप ना वचन पर ध्यान दे पाएंगे, ना प्रभु को बातों को समझ पाएंगे, ना प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। और जब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहां को जा रही है? आप तो धोखे की मसीहत की जिंदगी को जी रहे हैं। बस आप दूसरों की प्रेयर्स पर डिपेंड हैं कि कोई दूसरा आकर प्रेयर करे और आपके बैठे बिठाए सारे काम हो जाए, और आप बस खुश हो जाएं कि प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। देखिए, वो दुनियावी काम आपको कभी भी बेहतर मसीह नहीं बना सकते हैं। आपकी जिंदगी पर कितनी ही ज्यादा दुनियावी सक्सेस क्यों ना हो, पर उसके बिहाफ पर या उसके असर पर या उसकी मौजूदगी से आप सही मसीह और सच्चे मसीह करार नहीं दिए जा सकते हैं। वो गवाही का हिस्सा नहीं है कि आप वाकई वो योग्य मसीह हैं। आपके पास बहुत सारा धन हो सकता है, बहुत सारी दुनियावी काबिलियत हो सकती है, पर धन और आपकी काबिलियत आपको एक योग्य और सच्चा मसीह नहीं बनाती है। वो दुनिया के सामने एक पर्दा जरूर पड़ जाता है कि आप धनवान हैं, तो लोग वाहवाही करते हैं धनवानों की। लेकिन सच्ची बात यह है कि क्या आप आत्मा के धनी व्यक्ति हैं? इसलिए प्लीज, विदाउट प्रेयर करने वाला शख्स बहुत आसानी से, जो प्रेयर नहीं करता वो बहुत आसानी से शैतान का शिकार होता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नौजवान इस बात को ध्यान से सुन लें, जो नौजवान यूथ है, जो ये नौजवान गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो भी हैं, मैं उन्हें ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्ची प्रार्थना करने वाले, सच्चे दिल से प्रभु से दिन रात प्रार्थना करने वाले शख्स नहीं हैं, तब आप शैतान के बहुत जल्दी शिकार हो जाएंगे। आप गलत वीडियोस के शिकार हो जाएंगे, आप गंदे पॉन्स वीडियो के शिकार हो जाएंगे, आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। फिर आप अश्लील और घृणित वीडियोस दिन रात देखने लगेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा समय छिपकर अपने मोबाइल के साथ बिताएंगे, क्योंकि उसमें आप अश्लील और गंदे और नंगे वीडियोस देख रहे हैं, और आप उसके शिकार हैं। फिर आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं कि आप कई बार आपको इस बात की आत्मग्लानि भी होती है, शर्मिंदगी होती है कि हम इससे कैसे बाहर निकलें, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि आपकी बॉडी इसकी एडिक्ट हो चुकी होती है। आपको पता है, अगर आप शुरू से ये प्रेयर करने वाले होते तो आपका स्पिरिट, आपका आत्मा आपकी बॉडी के ऊपर अधिकार लेता, और कभी भी आप गलत रास्ता कभी इख्तियार नहीं करते। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आगे चलकर आपकी जिंदगी, आपकी फ्यूचर और फ्यूचर का कोई भी हिस्सा वो सिर्फ बर्बाद है, वो डिप्रेशन पे जाएगा, और पूरी जिंदगी आप छिपकर जिएंगे, क्योंकि आप में इतनी सारी त्रुटियां, इतनी सारी आपकी बॉडी में इतनी सारी बीमारियां और रोग और खामियां लग जाएंगी कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे। आप आंसू बहाएंगे, आप रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे, और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई और दूसरा आकर आपके ऊपर हाथ रखे और आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाएगा, इस बात का वेट मत करिए। मैं नौजवान भाई से कहना चाहता हूं, बहन से कहना चाहता हूं, ज्यादा समय ना बिता मेरे भाई, जा कमरे में और अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे। घुटनों के बल जाइए। जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसी घड़ी, आपने कितनी घिनौने काम क्यों ना किए
हो, प्रभु के पास वो ताकत है जो पाप से बड़ी है, पाप के ऊपर जयवंत है, पाप के ऊपर हमेशा जयवंत है, और पाप कभी भी प्रभु की क्षमा के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ने इस जमीन पर समय रखा है। मेरे भाई, समय जा रहा है, देर मत कर, जा, उठ, घुटनों के बल जा, माफी मांग और नई शुरुआत कर। रोज और रोज और रोज और रोज, दिन और रात प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, माफी प्रार्थना माफी, प्रेयर और माफी, प्रेयर और माफी के अलावा कुछ ना हो। परमेश्वर का रहम उतरेगा, परमेश्वर की कृपा उतरेगी, पवित्र आत्मा अधिकार में आएगा, पवित्र आत्मा से हेल्प मांग, और जब पवित्र आत्मा हेल्प करेगा मेरे भाई, तेरी जिंदगी बदलने लगेगी, तेरी सोच बदलने लगेगी, तुझे ताकत मिलने लगेगी, तेरी नई नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। कहां तो डिप्रेशन में, कहां तो मौत के मुंह में, कहां तो छिपा हुआ अपनी जिंदगी को आत्मग्लानि में जी रहा था, अचानक तेरी जिंदगी में होप आ गई, तेरी जिंदगी में एक उम्मीद जाग गई। तूने सोचा कि यार जिंदगी में तो कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर तेरी हेल्प करेगा। मेरे भाई, हेल्प कब मांगेगा? जब प्रेयर में जाएगा। हेल्प मांग, यूं ही जिंदगी को हाथों पर हाथ रखकर बर्बाद मत होने दे, क्योंकि ये जिंदगी तुझे परमेश्वर ने दी है, खुदा ने दी है, मिटने बर्बाद होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा के बड़े कामों के लिए। मेरे नजदीक आ, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझ पर गुप्त बातों को प्रकट करूंगा, अपनी भेद की बातें तुझ पर प्रकट करूंगा, और बड़ी बड़ी बातें तुझे बताऊंगा, बड़ी बड़ी। मेरे भाई, तुझे परमेश्वर कहां से कहां पहुंचाना चाहता था। शैतान ने तेरा हाथ पकड़ा, तेरा शरीर तेरे ऊपर हावी हुआ, और तू पाप में, गुनाह में और गड़बड़ी में पड़ गया। अरे भाई, अभी भी समय है, उठ जा। 100 बार भी गिरेगा फिर भी प्रभु की ओर अपनी लालसा रख, और प्रभु की ओर आने की कोशिश कर। दुनिया में चाहे किसी से शेयर ना कर, लेकिन अपने पिता से रोज कन्फेस कर, रोज प्रार्थना कर। चाहे तो पाप में फंसा ही है, फिर भी प्रेयर कर, फिर से फंसा है, फिर से प्रेयर कर, फिर से फंसा है, फिर से प्रेयर कर। तेरी प्रेयर जीतेगी, तेरे बंधन टूटेंगे। तेरी प्रेयर जीतेगी, तेरे बंधन टूटेंगे। लेकिन आप प्रेयर ही नहीं करते हैं, अपने आप को खुदा को देना ही नहीं चाहते हैं आप, तो यार फिर तो दुनिया का कोई शख्स आपको नहीं बचा सकता, कोई शख्स आपको छुड़ा नहीं सकता। इतना खूबसूरत शख्स आपकी जिंदगी में आया, लाखों करोड़ों लोग मिट रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, और तेरी जिंदगी में खुदा आया। यार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद होने दे रहा है? आजा मेरे भाई, ये सारी जो दुनिया में ये सारी बड़ी बड़ी बातों पर मत जा। ये बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए अच्छी लगेंगी, लेकिन जब तक तू कोशिश नहीं करेगा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप घुटनों के बल नहीं आएंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है मेरी कोशिशों के थ्रू। यार तुझे मेहनत करनी है, तुझे पसीना बहाना है। दूसरों के पसीने से तुझे जितना लाभ होगा, वो लाभ तेरी जिंदगी कभी नहीं बना सकता है। तो दूसरों के बहने वाले पसीने से अपना लाभ लेने की कोशिश ना कर, खुद का पसीना बहा। खुदा तुझे मेहनत करते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर तुझे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर तेरे घुटने छिलते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर तेरी जिंदगी को पूरी तरह से अपने पैरों पर देखना चाहता है। तब वो तेरी जिंदगी बदलेगा, तुझे इनाम देगा। यार सेवक और पास्टर सिर्फ इंस्पायर करने के लिए होते हैं, जिंदगी पर हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल दिलाने वाले नहीं होते हैं। वो किसी को मंजिल नहीं दिला सकते, वो सिर्फ इंस्पायर करेंगे। वो प्रभु की बात और प्रभु का मार्ग आप तक पहुंचाएंगे। बाकी कुआं खोदना आपको है, उसमें पानी निकालना आपको है। मंजिल की तैयारी करने के लिए उसकी दौड़नी आपनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी आपने है। इसलिए यार दूसरों के चक्करों में वेट करते हुए ये समय मत बिताइए कि अब हो जाएगा, ये सामर्थ्य जन आएगा, वो आएगा। कोई नहीं आने का, वो आकर अपना एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे। बाकी ये याद रखना, जब तक तू नहीं आएगा प्रभु के सामने, तो तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होनेगा। बड़ी बड़ी बातें यार, महान बातें। मैंने भी अपनी जिंदगी का कई पल टाइम वेस्ट किया, और बेवकूफ़ी ये है कि सही समय पे उस समय पे सही बात समझ में नहीं आती। और मैं यही चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की, यार आप जैसे जवान भाई बहन ना करें कोई गलतियां। और कितना समय आपकी जिंदगी का उम्र का चला जाता है, फिर बाद में पछताने से क्या होता है। यार हम पास्ट में जाकर जिंदगी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस पल हमने जिंदगी की गलतियों को समझा, हम उसी वक्त स्वीकार हैं। यार दुनिया में आपको कोई गुनहगार और पापी कितना ही क्यों ना कहते रहे, जब प्रभु ने आपको माफ कर दिया तो यार इग्नोर करो और उनको बिल्कुल साइड आउट करो, उनकी कुछ ना सुनो। यार माफी देने वाला परमेश्वर आपको है। अगर दुनिया आज भी आपको गुनहगार की नजरों से देखती, जब आपने माफी मांगी और जिंदगी बदली और अपने प्रभु के पीछे हो लिए, तो फिर दुनिया की परवाह मत करिए कि दुनिया आपको गुनहगार की नजरों से देखती है, पापी की नजरों से देखती है। उनका नजरिया, उनके साथ टाइम वेस्ट मत करिए। दूसरों के जहन पर क्या कचरा चल रहा है और क्या चल रहा है, दूसरों के जहनों पर मत उतरिए, प्रभु के वचन पर उतरिए, प्रभु से मांगिए।
प्रभु से प्रार्थना करिए, और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो यार जिंदगी वहां से बदलना शुरू होगी। आप अपने 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 कचरे को देखने लगेंगे, अपनी जिंदगी को देखने लगेंगे कि मेरी जिंदगी, आज जो मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, तो इसका कल क्या रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा कि गुनाह और पाप बड़े मीठे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, और जहां से बर्बादी शुरू होती है, तब वो बर्बादी बहुत लंबी होती है। पाप की अवधि, पाप का समय, हमारे जो सिन है, जो हमारे गुनाह है, उसकी अवधि बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट ताउम्र जिंदगी में जिंदगी को बर्बाद करने का कारण बनता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार खुद कोशिश करना शुरू कर दो, अपनी प्रेयर को स्ट्रांग करना शुरू कर दो। और अगर आप स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि संडे को हमने अटेंडेंस लगा दी है, संडे हमने जाके गिटार बजा दिया, कॉन्गो बजा दिया, ड्रम्स बजा दिए, हमने सामने खड़े होकर वर्शिप कर दिया, तो हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यार आप बकवासपंती और घटिया काम के अलावा कुछ नहीं चल रहा है जिंदगी में। ये इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं है। आप पब्लिक को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गा बजा लेते हैं तो हमारी बहुत बड़ी वैल्यू है। यार कचरे के ढेर की जैसी वैल्यू है आपकी। ये बेवकूफी मत बिताइए अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने पर। क्यों बर्बाद कर रहे हैं यार महिमा परमेश्वर को तब मिलती है जब आप सच होते हैं, दुनिया को दिखाने वाले नहीं होते हैं। यार गिटार बजाना या पियानो प्ले करना या सिंगिंग करना चर्च में, ये सब एक बाहरी रोल है, एक बॉडी का रोल है। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको रिलेशन बनाने होंगे। यार गिटार के साथ आपका रिश्ता बहुत ज्यादा है बनस्पत इसके कि आपका गिटार से ज्यादा परमेश्वर के साथ है। क्या गिटार से ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं? आप सबसे ज्यादा गिटार के साथ समय बिताते हैं, सिंगिंग के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यार सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताओ, क्योंकि गिटार आपका उद्धार का कारण नहीं है। गीत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका आत्मिक जीवन बदला? आपके जीवन पे काम हो रहा है क्या? गीत गाने से आपके जीवन के सारे पाप, गुनाह और आपकी सारी कमी कमजोरियां निकल गई? आप और एक धर्मी व्यक्ति बन गए? गिटार बजाकर आगे चर्च में गाने से क्या आपके जीवन के सारे विकार और गंदगी और कमियां निकल गई हैं? यार ये धोखे में ना पड़ो। आपको ए से शुरू करना होगा। गिटार बजाना अलग बात है, और पियानो प्ले करना, सिंगिंग करना बिल्कुल अलग बात है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मसीह के साथ जीना, रिश्ते बनाना अलग बात है। टाइम वेस्ट मत कर गिटार के साथ मेरे भाई। गिटार इस दुनिया में रह जाएगा, तू नरक में चला जाएगा। पियानो इसी दुनिया में रह जाएगा, तू नरक में चला जाएगा। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो यार? क्यों धोखे की जिंदगी को जी रहे हो? मेहनत करो, पसीना बहाओ मसीह के साथ। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, बर्बादी के लिए तैयार रहो। मुझे पता है कि कई लोग मेरी बातों को पसंद ना करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बातें सच्ची है तो वाकई दूसरों तक पहुंचाओ। क्या पता किसकी जिंदगी में क्या काम हो। इस सेविकाई में प्लीज मेरे साथ एक अच्छा रोल प्ले करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।